नमस्कार साथियों, इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन एनसीईआरटी क्लास 12 की हम लोग करेंगे और ये रिवीजन क्लास है। इसमें हम लोग सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पिछले सेशन में 7.1 और 7.2 का रिवीजन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। सेकेंड I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 2x इंटू cos 3x dx। क्या जरूरी है? जरूरी अगेन सेम थिंग जो मैंने पिछले सेशन में बताया था। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, और तभी इन फॉर्मूलों को एक साथ कैसे यूज करें वो आप कर पाएंगे। फिलहाल मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख दे रहा हूं। नंबर 1, मैं इसकी उल्टी गिनती यहां से कर रहा हूं। नंबर 1, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो वी विल गेट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 और x प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस c इसका आंसर हो गया। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूले। मैं जितने आते जाते हैं मैं एक एक करके लिस्ट बना रहा हूं। इसमें क्या करेंगे? नंबर 2 साइन a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। यस, तो इसमें अगेन 2 इज मिसिंग। ये 2 यहां पे मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल। तो इन दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके हो गया साइन 5x और प्लस a में से b को माइनस किए, तो ये a में से b को माइनस किया तो साइन माइनस x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल साइन 5x माइनस साइन x। यहां पर एक और फॉर्मूला यूज किया, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो मैं यहां पर ये गिनती कर दे रहा हूं, इन लोगों की सब मैं लिख दे रहा हूं। इज इक्वल टू 1/2। देखिए साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, तो मैं इसको यहां माइनस से पहले लिख रहा हूं। तो कॉस x माइनस कॉस 5x/5 प्लस c आंसर। थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन क्यूब x। देखिए क्वेश्चन एक, आंसर अनेक, लेकिन वो अनेक आंसर आइडेंटिटीज हो सकती हैं और दे शुड कल्मिनेट इनटू द सेम एक्सप्रेशन। अगर उसको कन्वर्ट करें तो आना चाहिए। तो इसके अलग अलग आंसर देखने में दिखते हैं, लेकिन वो करने का तरीका है, उस तरीके से करेंगे तो कुछ आएगा, किसी तरीके से करेंगे कुछ आएगा।
हम लोग एक तरीका लेते हैं इज इक्वल टू सिंपल तरीका, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ओ सॉरी क्या लिख दिया, इंटू साइन एक्स, इसको आई विल कन्वर्ट इंटू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और यहां पर आई विल यूज लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस इंटीग्रल 1 माइनस ये हो गया टी स्क्वायर, ये सब निकल गया डी टी, और अब मैं आई एम लीविंग इट, आपका आंसर मैच करे या नहीं करे, बट यहां से जब आंसर बनाएंगे तो बिल्कुल सही है। यू नीड नॉट वरी कि किताब में क्या लिखा है। Yes. By question number 3, I is equal to integral cos 2x into cos 4x into cos 4x into cos 6x dx. Okay. Number 4 formula, 2 cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B, और एक चीज और ध्यान रखिए, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। जो मैंने साइन का लिखा है वो उसका पैरेलल फॉर्मूला cos का मैंने यहां लिख दिया। ओके, तो सबसे पहले क्या करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 1/2, और ये जो फॉर्मूला नंबर 4 है ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल cos, एक बार एंगल दोनों ऐड जाएंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 2 6, 6x प्लस cos दिस माइनस दिस 2x cos 6x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल। यस, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x dx। नंबर 1 एंड नंबर 4 अगेन वी यूज, तो यहां 2 मिसिंग है, दोनों जगह 2 मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई और इंटू 2 से डिवाइड साइमल्टेनियसली वी हैव टू डू, सो इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल, इसका हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल एंगल 1 प्लस cos 12x प्लस इसका हो जाएगा 6 इंटू 8 cos 8x प्लस cos, 6 में से 2 माइनस करें तो 4 4x dx, और बस अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/4 x प्लस साइन 12x by 12 plus sine 8x by 8 plus sine 4x upon 4 plus c, and if you wish you can multiply by 4 in the denominator everywhere. So इसका आंसर ऐसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, I is equal to integral 1 minus cos x upon 1
प्लस cos x dx। टेन I is equal to integral sin 4x यस इज इक्वल टू इंटीग्रल। देखिए नीचे देखिए 1 प्लस डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा यहां से मैच हो रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका हाफ एंगल यहां थीटा है तो यहां थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर भी ऐसा ही फॉर्मूला होगा 5, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ऊपर भी है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका हाफ एंगल, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 2 से 2 ये कट गया, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और इसका इंटीग्रल हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। पहले कन्वर्ट किया ट्रिग्नोमेट्री से, और अब ये आ गया 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी आंसर। यस sin 4x, sin 4x नंबर 5, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ एंगल फॉर्मूला। ये जब यहां से जाएगा डबल हो जाएगा, यहां से यहां करेंगे तो हाफ, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। दिस इज ओके। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इसमें वी हैव टू ब्रिंग 2, ये हो गया 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4 1 माइनस कॉस 2 एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। वी एक्चुअली डू स्क्वायर, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। इसका इंटीग्रल कर देंगे, इसका कर देंगे, इसका फिर से ये करेंगे, अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 1/2 and this we will convert is equal to 1/4 integral 1 minus 2 cos 2x plus 1/2। तो इसको ऐसा करते हैं, ये हो गया 1 plus cos 4x plus cos 4x dx is equal to 1/4 इंटीग्रल। देखिए ये है 1 और इसको सेपरेट करेंगे 1/2, ये हो जाएगा दोनों मिलाकर 3/2, 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस cos 4x by 2 एंड dx, और आई एम नाउ लिविंग इट। अब आप लोग कर लीजिए इसे। नेक्स्ट ये था 10th हो गया 40, 11th इज लाइक दिस ओनली एंड 12th इज सिंपल 30।
क्वेश्चन 13, I is equal to integral cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha dx. Then I is equal to integral tan 4x dx. चलिए, cos 2x is equal to 2 cos square x और ये 1 यहाँ आएगा -1 is equal to इंटीग्रल, तो इसका हो गया 2 cos square x -1. Similarly 2 cos square alpha -1 upon cos x minus cos alpha और dx. वन से वन कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये 2 कॉमन होके बाहर आ गया. ट्वाइस इंटीग्रल cos square x minus cos square alpha upon cos x minus cos alpha dx is equal to a square minus b square. तो a plus b, a minus b, a minus b यहां से इधर कट जाएगा, तो मैं लिख दे रहा हूं cos x plus cos alpha into cos x minus cos alpha dx upon cos x minus cos alpha, और ये फैक्टर कट गया भाई. इसका sin x, ये कांस्टेंट है cos alpha, sin x plus x cos alpha और 2 का मल्टीप्लाई बाकी अपने आप कर लीजिए. tan 4x कैसे करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर x इंटू एक tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई में उसको मैं लिख रहा हूं sec स्क्वायर x -1 dx. देखिए ये भी tan स्क्वायर x है, उसका फॉर्मूले से मैंने sec स्क्वायर x -1 कर दिया. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोनों में और सेपरेट कर दे रहा हूं साथ साथ. इज इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल, इसका यहां किया तो ये हो गया tan स्क्वायर x dx, और इसके अंदर मैंने ले लिया tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. तो इज इक्वल टू, इसे बॉक्स में डाल दीजिए, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये पूरा dt बन गया माइनस इंटीग्रल इसका तो sec स्क्वायर x -1 dx इज इक्वल टू t³/3 माइनस 10x माइनस x प्लस c. भाई रेस्ट आई एम लीविंग फॉर यू. t की जगह आपको 10x लिख के इसका आंसर निकाल देना है. सोलह नंबर सवाल हो गया. 16 नंबर 16, 17 में तो सेपरेट कर देंगे, और 18 क्वेश्चन 18, I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx. 18, 19
क्वेश्चन 19, इंटीग्रल 1/sin x इंटू cos क्यूब x dx। राइट, कैसे होगा भाई? cos 2x और sin cos 2, यस, इस पूरे को इधर ले आए तो ये 1 बन जाएगा पूरा। तो इसको ऐसे करेंगे, 2 sin square x, इसको दिस वी विल कन्वर्ट 2 sin square x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x प्लस इसकी जगह लिखा 1 माइनस cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x और dx, इससे ये कट गया, इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x है। अब ये इसका आंसर आ गया 10x प्लस c आंसर। वो सब कट के एकदम से आसान बन गया। ये कैसे होगा? इज इक्वल टू, भाई इसको ऐसा कर सकते हैं, अपॉन cos x और इसमें इंटू cos x, ये बन गया cos की पावर 4, इसको ले जाए ऊपर, 1 अपॉन 10x sec की पावर 4, तो sec को 2 पार्ट कर रहा हूं, तो इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए sec की पावर 4 के, और एक पार्ट को मैंने लगा दिया फॉर्मूला tan स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 10x इंटू sec स्क्वायर x dx। ऐसा करके फॉर्मूला, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फॉर्मूली। उनको इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं या इसको लगाने पड़ते हैं कि वन हेल्प्स द अदर। और बस ये तो हो गया। इसको ऐसा करें, इंटीग्रल, इसको यहां पे सेपरेट कर दें, सेपरेट करेंगे यहां पे, तो 10 स्क्वायर अपॉन 10, तो ये हो गया 10x प्लस 1 अपॉन 10x इंटू sec स्क्वायर x dx, और 10x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल t प्लस 1 अपॉन t और dt बाई टी स्क्वायर बाई 2 प्लस log t। ये बाकी काम अपने आप, काइंडली डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स योरसेल्फ। आफ्टर 19 वी विल डू 20th क्वेश्चन नंबर 20। इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। Yes, once again there are many methods of doing the same question, and what method should we, I think easiest है इंटीग्रल, इसका स्क्वायर कर लें, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो गया 1, 2 sin x cos x हो गया प्लस 2 sin x cos x dx और cos 2x इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x dx अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, 1 प्लस sin 2x। भाई ये फॉर्मूला मैं यहां पर डाल दे रहा हूं, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। देखिए जितने फॉर्मूले रास्ते में आ रहे हैं मैंने सब लिख दिए हैं, और भी फॉर्मूले हैं, यू हैव टू लुक इनटू द
11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री बुक। कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है तो इसको ले लें, लेट 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी, तो ये पूरा निकल जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आएगा इसके अंदर, सब एडजस्ट कर लीजिए, बाकी काम आई एम लीविंग फॉर यू। ट्वेंटियथ हो गया, 21st साइन इनवर्स cos x dx। ट्वेंटी cos, sin square x minus cos square x upon sin square x into cos square x dx। अभी एक क्वेश्चन रह गया है, 22 बीच में वो करूंगा मैं, अभी ये दोनों कर दूं उसके बाद वो करूंगा इसी बोर्ड पे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसलिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं इसके अंदर, मैं इसको अब यहां से हटा रहा हूं। राइट, cos x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लगा दीजिए इसको, इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस एक्स dx, and also we know sin inverse sin x is equal to x, but it should be in the principal value side, the principal value में आना चाहिए। वो मान के चलते हैं कि वो है, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स dx इज इक्वल टू पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आंसर यस, इसका काम खत्म। भाई इसको करने के लिए सेपरेट कर दीजिए, इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉट कट गया, इज इक्वल टू ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और टेन एक्स माइनस कॉट, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। सो बी केयरफुल अबाउट साइन, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। आंसर प्लस आएगा यहां पे क्योंकि इसका डिफरेंशियल माइनस होता है। ओके, बीच वाला सवाल है 22nd, क्वेश्चन नंबर 22। इंटीग्रल cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx, ऊपर है 1। काफी झंझट वाला सवाल, मुश्किल सवाल, क्योंकि ऐसे सीधा दिखाई नहीं देता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री खास करके। मैं इस सवाल को हटा दूं। राइट, देखिए
this numerator we will manage in such a manner that we will multiply a constant or we will divide by the same constant. कौन सा constant है? तो जरा देखिए, x minus b minus x minus a is equal to a minus b. ये है constant, ये है constant, तो ये भी constant हो गया. This is a constant. तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं साइन इंटू साइन a माइनस बी और 1 अपॉन साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने कर दिया. आई एम डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग दिस इंटीग्रेशन बाय ए कांस्टेंट साइन a माइनस बी. अब ये जो साइन a माइनस बी है, आई विल राइट दिस एंगल इन दिस फॉर्म is equal to 1 upon sine a minus b integral sine x minus b minus x minus a upon cos x minus a cos x minus b dx is equal to 1 upon sine a minus b integral. मैं इसको क्या कर रहा हूं, साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर रहा हूं. तो वो फॉर्मूला क्या है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. देखिए जितने फॉर्मूले रास्ते में आ रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूं, बाकी यू हैव टू लुक इनटू द बुक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, तो ये हो गया साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ये सेपरेट, और बस आंसर आने के लिए तैयार हो रहा है. इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी. अब देखिए जब सेपरेट करेंगे तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन ये कॉस बचेगा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी माइनस ये कॉस वाली जो टर्म है इनमें से, ये कॉस वाली टर्म कट जाएगी. इनमें इधर की तरफ माइनस कॉस की जो टर्म है एक्स माइनस बी, अब तो ये कट जाएगी और ये बचेगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए dx. ऐसे ये इंटीग्रल बन के आ जाएगा. और अब तो कुछ बचा नहीं इसमें, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसका इंटीग्रल पहले log cos x माइनस ए, ये माइनस उसमें एडजस्ट हो जाएगा, log cos x माइनस ए, और इसका यहां माइनस आएगा log cos x माइनस बी. log a माइनस log b log a अपॉन b, ये आंसर आ गया. इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x माइनस बी और a माइनस बी log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस c आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चन, question number 24. I is equal to integral e raised to the power x 1 plus x upon cos square e की पावर x into x और dx.
कुछ नहीं करना है, ये जो एंगल है इसका e की पावर x इंटू एक्स, इसका डिफरेंशियल रखा हुआ है, तो सामने इसलिए डिफरेंशियल बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेट e की पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर e की पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, और e की पावर x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो चीज है पूरी ये यहां पर रखी हुई है, ये हो गया dt, इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी dt, और इज इक्वल टू टेन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू ये e की पावर x इंटू एक्स डाल के आंसर आ गया भाई। ओके, वी हैव फिनिश्ड 7.3, and now in the next session we will do 7.4 very soon, perhaps tomorrow itself I will bring this 7.4 also, and please wait for 7.4 till then. Good night.